Good morning students, welcome to all of you in Arbil online class. New session is start and first of all I would like to say that we are careful of COVID-19 and protect yourself. Students, I shall teach you subject SST standard 6 और आपका चैप्टर नंबर 1 है और ये आपका सिविक्स का चैप्टर है. टॉपिक इज़ अ डाइवर्सिटी, इन हिंदी मीनिंग विविधता. स्टूडेंट, टुडे आई शैल एक्सप्लेन यू. नाउ बुक रीडिंग स्टार्ट. लेकिन मैं बुक रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जो ऊपर ये येलो पट्टी में दिया है मैं इसका अर्थ बताती हूँ. भारत लोगों की पोशाक, उनकी मातृभाषा और उनके द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म के संबंध में बहुत विविधता प्रदर्शित करता है. लेकिन हम सभी भारतीय हैं और कोई भी मतभेद राष्ट्रीय के रास्ते में नहीं आ सकते हैं. नाउ स्टार्ट बुक रीडिंग. कैन यू फाइंड any two human beings alike? There are definedly differences among people which we can make out at one glance. This state of being different or being unique is known as diversity. तो इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या आप किसी भी दो इंसानों को एक जैसा पा सकते हैं? लोगों के बीच निश्चित रूप से मतभेद हैं जिन्हें हम एक नज़र में समझ सकते हैं. अलग होने या विशिष्ट होने की इस अवस्था को विविधता के रूप में जाना जाता है. स्टूडेंट्स, इसमें मैं जितने भी आपके पॉइंट्स हैं सिर्फ उनके बारे में बताऊंगी. बुक रीडिंग आपको सेल्फ से अपने आप करनी है. कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता की अवधारणा. Diversity means understanding that each individual is different. It encompasses recognition, acceptance, and respect for individual differences. These differences can belong to race, gender, physical abilities, age, religious belief, political belief, ideologies, etc. हिंदी है इसकी. विविधता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है. इसमें व्यक्तिगत मतभेदों के लिए मान्यता, स्वीकृत और सम्मान सम्मिलित है. यह अंतर जाति, लिंग, शारीरिक क्षमता, उम्र, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक विश्वास, विचारधारा आदि के हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, सकारात्मक पहलू विविधता का. ठीक है. अब आते हैं निगेटिव डाइवर्सिटी. इसका मतलब होता है विविधता के नकारात्मक. तो विविधता अपने साथ शत्रु, असहमति, समूहवाद और यहाँ तक कि युद्धों की बुराइयों को भी लेकर आती है. डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता. हमारे देश भारत में ऐसे लोग शामिल हैं जो कई मामलों में बेहद विविध हैं. भौतिक सुविधाएं, सांस्कृतिक आर्थिक स्थितियां, धर्मों, भाषाओं, कपड़े, खाने की आदतों आदि में अंतर है. जो धागा इन सभी विविधताओं मोतियों को एक साथ जोड़ता है वह यह तथ्य है कि हम भारतीय हैं. इस तरह हमारे देश में अनेकता में एकता निहित है. फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी. भौगोलिक भारत एक अत्यंत विविध देश है. पर्वत श्रृंखलाएं, समतल भूमि, रेगिस्तान, समुद्र के किनारे और यहाँ पर तरह तरह के और धर्म के जो लोग हैं सब आपस में एक साथ रहते हैं और सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं. डिफरेंट कल्चर्स जो होते हैं, अलग अलग जो रिलीजन्स होते हैं कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके का उनका खान पान होता है. वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. तो यहाँ पर देखिए ये हिंदूज होते हैं वो कुर्ता पहने हुए हैं और जो लेडीज़ होती हैं वो साड़ी पहनती हैं. और जो मुस्लिम्स होते हैं वो कुर्ता एंड पैजामा पहनते हैं और जो वुमेंस होती हैं वो बुर्का पहनती हैं. ऐसे ही जो सिख लोग होते हैं मतलब पंजाबी लोग वो पगड़ी पहनते हैं सर पर और जो लेडीज़ होती हैं वो कमीज़ सलवार विद दुपट्टा अपने पहनती हैं. अब हम बात करते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी. लेकिन उससे पहले ये जो ऊपर अमेजिंग फैक्ट है मैं इसका आपको बताती हूँ. केरला
भारत के दक्षिण सिरे पर स्थित पश्चिमी घाट से बना एक ज़मीन है। ये खूबसूरत पहाड़ों, मैदानों और शांतिपूर्ण भूमि है और बैक वाटर्स हैं यहाँ पर जो वो हैं बहुत ही सुंदर हैं। अब बात करते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है भारत संभवतः दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास धर्म की व्यापक विविधता है। ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म का जन्म स्थान है। यहाँ दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहाँ एक बड़ी आबादी है। प्रत्येक धर्म की उपासना का तरीका अलग है, लेकिन प्रत्येक धर्म एक ही बात सिखाता है। कानून की नज़र से पहले सभी धर्म समान हैं, इसलिए हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। अब हम बात करते हैं केस स्टडी की, मतलब जाति प्रथा। यह सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस प्रणाली में लोगों के काम की प्रकृति के आधार पर समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा वे इन समूहों में बने रहने वाले थे। भारत में जाति प्रथा के प्रचलन के कारण पुराने दिनों में निचली जातियों के लोग में कुछ समानताएं होती थी। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, भाषाओं में विविधता। तो इसमें देखिए, भारत में लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, इसमें भाषाई विविधता भी कहा जाता है। तो हमारे जो भारत है इसमें कम से कम 800 भाषाओं और 2000 बोलियों की पहचान की गई है। असमिया, बंगली, वोंडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 22 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जिनका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हालांकि अंग्रेजी का उपयोग आमतौर पर आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किसी को लगता है कि इस किस्म की भाषाओं से संवाद करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरे की भाषाएं और हिंदी या अंग्रेजी जैसी सामान्य भाषा के ज्ञान के लिए लोगों ने एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद की है। अब ये देखिए जो अमेजिंग फैक्ट है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। भारत में 1622 भाषाएं और बोलियां हैं और इसमें 63 गैर भारतीय भाषाएं शामिल हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका ये जो चैप्टर है इसका मैंने आपको हिंदी मीनिंग में बता दिया है। अब आप इसकी बुक रीडिंग अपने आप सेल्फ से करेंगे और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का PDF मैं आपको जल्दी सेंड करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।